बता दें कि जो भुट्टो की सियासत अवाम के साथ थी और अवाम के मसाइल को उजागर करना था, लेकिन आज तक पाकिस्तान के अवाम के मसाइल बड़े ही हैं, कम नहीं हुए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और दूसरा, बरेलवी साहब कह रहे हैं कि ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी है। तो ये पीपल्स पार्टी कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब हम भुट्टो की बात करते हैं तो क्या वजह है कि आज भी भुट्टो मेरे ख्याल जो एक शख्सियत थी उनकी वो ज़िंदा है। मैं इसको करता हूँ क्योंकि अवाम में आप चाहे उनके मुखालफिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात की सारे लोग जो हैं कम से कम एडमिट करते हैं कि जो है भुट्टो ने अवाम को शऊर दिया। देखिए, भुट्टो जिस ज़माने में सियासत पे, जब मैं उसकी बात करता हूँ जब अयूब खान की वजारत से अलहदा हुए और उसके बाद जो सबसे बड़ा उनका मेरा ख्याल ये है कि अगर देखा जाए तो कारनामा या सबसे बड़ी लेगेसी जो थी, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को बिल्कुल एक नई जहत दी। उससे पहले पाकिस्तान में सियासत जो थी वो सिर्फ महलाती साजिशों का नाम था और पहली दफ़ा जो है अवाम में उस सियासत को लेके आए। मैं खुद उस ज़माने में स्टूडेंट था, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से मेरा ताल्लुक़ था एक, और वो उनको देखा भी था, उनसे बात भी हुई थी। लेकिन उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा जो जोश और वलवला जो लोगों में था, एक लगता था कि एक नया पाकिस्तान शायद उभर के आएगा। लेकिन उसके बाद एक और जो उनकी बात थी जिसमें मैं बाकी तारीख में नहीं जाता हूँ कि पाकिस्तान का जो टूटने की बात थी, लेकिन जब पाकिस्तान जब एक नया मतलब जिसको कहें कि टर्नकेटेड पाकिस्तान जब वजूद में आया, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए, तो उस वक्त भी इतनी मायूसी थी कि उसको उन्होंने भुट्टो साहब ने कम से कम जो है एक जो है उसको उम्मीद दी और एक जो है कौम को दोबारा मोहताहत करने की कोशिश की थी। और मेरे ख्याल ये कि एक हद तक कौम ने जो है एक हौसला भी आया था। और मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें जो हैं भुट्टो साहब की जो है कभी भी भूली नहीं जा सकती। तीसरी बात जो है भुट्टो साहब की अगर मैं बात करूँ, जिसको लेगेसी में कह सकते हैं, कि एक लिहाज से खारजा पॉलिसी, उनको तारीख़ का एक अबूर हासिल था। वो समझते थे कि जो है न सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पे कौन सी जो है सोशल ट्रेंड चल रहे हैं, सियासत में क्या है, उसके अलावा जो है उनको बैन-अक़वामी में जो हालात थी उसका भी अच्छा तदारुक था। और मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब की जो खारजा पॉलिसी थी, जो उसकी जो बुनियाद थी, वो पाकिस्तान में आइंदा कई दहाइयों तक उसी तरह चलती रही थी। मतलब ये है कि उससे पहले जो है हमारी पॉलिसी जो है जिसको कहते हैं वन डायमेंशनल थी, उससे वो तब्दीली लेके आए। तो मेरे ख्याल ये तीन चीज़ें हैं। फिर भुट्टो साहब की मैं यकीनी बात कर सकता हूँ कि बहुत सारी और चीज़ें भी थी जिनके मुतालिक कहा जा सकता है सियासी तौर पे उनकी गलतियाँ भी थीं, बहुत सारी चीज़ें ये हुआ था। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी पैदा होता है कि भुट्टो साहब जो है जिस अवाम के सहारे पे आए थे, तो उसमें ये है कि बहुत सारे फिर उनके जब इक़्तिदार से जिनको ये तो मैं कह सकता हूँ कि साजिश के नतीजे में उनको हटाया गया था। इससे कोई भी शख्स जो है इससे वो नहीं हो सकता था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बात हो सकती है। लेकिन ये था कि भुट्टो साहब की जो अवाम में एक जड़ें थीं, एक सोच थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकी। जहाँ तक इस पार्टी का ताल्लुक़ है, उसका बेनज़ीर साहबा ने भी जो है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ी थी। लेकिन आज की पार्टी जो है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई है कि आज जो है वो भुट्टो की लेगेसी के इस वक्त जो है अलमबरदार जो है जरदारी साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्टी में और वजूद जो यानी पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखी गई थी, जिसकी जड़ें अवाम में थी, जिसमें जो है जिसको तकरीबन जो जिसको कहा जा सकता है कि चारों सूबों में जो है उनकी मकबूलियत थी, सिर्फ सिंध की एक पार्टी नहीं थी। आज जो है इस पार्टी को देखें तो आज कहाँ पे वही पार्टी जो कि सबसे बड़ी मजबूत पार्टी थी, एक वफाक की पार्टी थी, आज महदूद होके चंद दिलों तक सिंध के रह गई। चलिए ठीक है, जाहिद साहब, आपका